नमस्ते। मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर दशम पत्र के अंतर्गत आज हम लोग गोदान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। और वो प्रश्न अक्सर ही परीक्षा में पूछा जाता है। गोदान के उपन्यास होरी का चरित्र चित्रण करें। इसी प्रश्न को ये भी पूछा जा सकता है कि गोदान उपन्यास के होरी के चरित्र की विशेषताओं को बताएं, या फिर होरी भारतीय किसान का जीवंत प्रतिनिधि है। इस कथन के आलोक में होरी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही उपयोगी है। और इससे पहले के वीडियो में भी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसी को लेकर आई थी, और इसी कड़ी में हम इस प्रश्न को आगे लेके चलते हैं। तो गोदान होरी कृषक के भागीरथ परिश्रम की गाथा, कृषक जीवन के संघर्ष के कारण एक महाकाव्य वो बन गया है। होरी के पास 5 बीघे की जमीन है। उसकी आय बहुत ही कम है, लेकिन उसका परिवार बहुत ही बड़ा है। जीत और परिश्रम करने के बाद भी वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी वो जुगाड़ नहीं कर पाता है। साहूकार, पटवारी, पंचायत, धर्म के ठेकेदार, कारिंदा, दारोगा, ये सभी लोग उस पर बहुत ही अत्याचार करते हैं। होरी एक भाग्यवादी किसान है, तो वो घर और समाज की परंपरा से चली आती मर्यादा की रक्षा के लिए अपने भाई हीरा को पुलिस के चक्कर से बचाने का लिए वो कर्ज भी लेता है, और झुनिया को अपने घर में शरण देने के कारण उसे गांव की पंचायत का दंड भी भुगतना पड़ता है। तो ये सारी विषम परिस्थितियां जब होरी के समीप आती है तो वो एक एक अन्न का मोहताज हो जाता है। व्यवस्था जो है उसे मजदूर बना देती है, और भारतीय कृषक वर्ग के समस्त गुण जो है वो होरी के चरित्र में हमें देखने को मिलते हैं। वह परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करता हुआ टूट जाता है, और कारुणिक मृत्यु जो है उसकी करुणा का एक ऐसा दृश्य उत्पन्न करता है जो पाठकों को द्रवित किए बिना नहीं रह पाता। तो होरी का जीवन संघर्ष, विपत्ति और अंत में करुण मृत्यु भारतीय कृषक वर्ग की सच्ची गाथा है। होरी की मृत्यु कारुणिक वातावरण में एक आशामय संदेश देती है कि होरी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी समाज व्यवस्था की भी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो होरी के चरित्र का विश्लेषण हम लोग निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं, जैसे चरित्र में यथार्थता, धर्म भीरु और भाग्यवादी, व्यवहार कुशल, सरलता और सीधापन, भातृ प्रेम और परिवार प्रेम, दरिद्रता, साधारण गृहस्थ, खेती की मर्यादा, वीरता और मानवता प्रेम, उदार पिता और सच्चा पति। तो इन सभी आधारों पर अब हम एक एक करके होरी के चरित्र की विशेषताओं को देखेंगे। कथानक का नायक और भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधि। होरी भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ समस्त गुण देशों को लेकर सामने आता है। वह एक भोला भाला, सीधा साधा, छल छंद से रहित किसान है। वह मन, वचन, कर्म से एक है। मानव मात्र के लिए सहानुभूति, स्वीकीय बंधु बांधवों के प्रति विश्वास और प्रेम उसके चरित्र की ऐसी विशेषताएं हैं जो पाठकों को आकर्षित करती हैं। अपने कष्ट सहने और आपत्तियों से घिरा होने पर भी होरी आत्मसम्मान की भावना को नहीं छोड़ता। गोदान का नायक होरी है और वह कथा साहित्य का अमर पात्र है। गोदान का आद्यांत कथानक उसी के जीवन गाथा बन गया है। उसका चरित्र इतना स्वाभाविक, सजीव और करुण है कि पाठकों के लिए वह जीवित सत्ता बन गया है। उसकी कानूनिक मृत्यु पर पाठकों की आंखें गीली हो जाती है।
उपन्यासकार अपनी कृति में किसी न किसी पात्र के रूप में अपना व्यक्तित्व रखता है। तो होरी की तरह प्रेमचंद का व्यक्तित्व भी भीषण संघर्षों से भरा हुआ था, परंतु प्रेमचंद बुद्धिजीवी थे, अतः उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व होरी नहीं अपितु होरी मेहता के समन्वय में हो सकता है। गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर होरी को मेहता से जोड़ा जा सके तो जो व्यक्ति बनेगा वह बहुत कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता होगा। मेहता में यदि उन्होंने अपने विचार ढाले हैं तो होरी में बराबर परिश्रम करने की दृढ़ शक्ति है। तो उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं उसमें जो पहला है वह है चरित्र में यथार्थता। तो होरी उपन्यासकार की कल्पना की सृष्टि न होकर उसका यथार्थ पात्र है। वह सजीव और जीवंत पात्र है। वह अवध के बेलारी गांव का एक गरीब कृषक है। जीवन भर कमर तोड़ परिश्रम करने पर भी उसे और उसके परिवार को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। उसके व्यक्तित्व के रूप में भारत का दीनहीन किसान मूर्तिमान हो जाता है। संघर्ष और श्रम करते हुए 40 की आयु में ही उसका शरीर इतना टूट जाता है कि धनिया उसके स्वास्थ्य से चिंतित होकर कहती है, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो नहीं मिलता, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर मैं सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। तो धनिया का यह कथन सुनकर होरी उत्तर देता है, साठे तक पहुँचने की नौबत ना आ पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। जो दूसरा है वो देखिए क्या है, धर्म भीरू और भाग्यवादी। तो भारतीय भाग्यवादी किसानों की तरह होरी भी भाग्यवादी है और कर्मवाद में वो विश्वास रखता है। उसकी जो इतनी दयनीय स्थिति है उसका कारण वो अपने भाग्य को ही मानता है। उसका विश्वास है कि उस दरिद्रता का अभिशाप वह पूर्व जन्म में किसी पाप के कारण ही भोग रहा है। यहाँ तक कि दातादीन जैसे पाखंडी ब्राह्मण को भी वह पूज्य मानता है। वह इतना अधिक धर्म भीरू है कि बिना लिखा पढ़ी के लिए हुए रुपये को चुकाना भी वो अपना धर्म समझता है और वो ये सोचता है कि यदि ब्राह्मण की वह एक पाई भी रख लेता है तो वो उसकी हड्डियों को फोड़ कर निकलेगी। उसके बाद देखिए क्या है, व्यवहार कुशल। होरी व्यवहार कुशल व्यक्ति है। वह परिस्थितियों के अनुसार काम करता है और इसलिए वो राय साहब के यहाँ बराबर आता जाता रहता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह उनकी खुशामद और मिलते जुलते रहने के लाभ के संबंध में वो सोचता है कि मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसाथी क्या है, यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। तो होरी का ये सोचना है कि बड़े लोगों से अगर मेलजोल बढ़ाया जाता है तो उसका फायदा जो है उसको अवश्य ही मिलेगा। यही कारण है आज तक जमींदार साहब उस पर कभी कोई दंड भी नहीं लगाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, सरलता और सीधापन। तो होरी को चालाक और बेईमान नहीं कहा जा सकता, परंतु परिस्थितियां उसे चालाकी से काम करने के लिए विवश कर देती है और वो दरिद्रता में कुछ ऐसे काम भी करता है जिसके लिए उसे बाद में पश्चाताप होता है। होरी प्रकृति से निश्चल है। वह छल छंद से दूर रहने वाला व्यक्ति है, परंतु दरिद्रता जनित विवशता जो है उसे झूठ बोलने और झांसा देने के लिए विवश करती है। वह अपने घर के द्वार पर गाय बांधने की अभिलाषा संजोए हुए है, परंतु आर्थिक तंगी इतनी अधिक है कि गाय कहाँ से ली जाए। भोला की गाय देखकर उसका मन ललचा उठता है और वो उसका ब्याह कराने का झांसा देता है और गाय को प्राप्त कर लेता है, परंतु गाय के रुपए ना देने की बेईमानी उसके मन में नहीं आती। रुपए होते ही वह भोला को दे देगा। होरी का स्वार्थी
प्रकृति की एक घटना हमारे सामने आती है कि वह बांस बेचने में नाई के साथ 5 रुपये की बेईमानी करता है, परंतु इस कृत्य से उसे गलानी होती है। होरी रूपा के विवाह के बदले वर पक्ष से 200 रुपये लेता है, परंतु इस रकम को वह ऋण समझकर लेता है और उसकी आत्मा जो है वह हाहाकार कर उठती है। इस प्रकार के कार्य करते हुए भी उसकी आत्मा सचेत रहती है। दरिद्रता एवं विवशता उसे कभी कभी झूठ बोलने के लिए और दूसरों को झांसा देने के लिए विवश कर देती है। भविष्य में उसे उद्धार होने की आशा बनी रहती है। नित्य की दरिद्रता उसे निर्लज बना देती है। तकाजे गाली गलौज से भी वह भयभीत नहीं होता। उधार को वह मुफ्त समझने लगता है। भोला की 80 रुपये की गाय लेते हुए वह सोचता है, यही होगा ना कि भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, पर इससे अपना क्या बिगड़ता है। इसके बाद देखिए उसके चरित्र में जो विशेषता वो क्या है, भातृ प्रेम और परिवार प्रेम। तो होरी में भ्रातृ प्रेम की उदात्त भावना अधांत मिलती है। किसी भी खुशी का अवसर आने पर धनिया के विरोध करने पर भी वह अपने भाइयों से मिल लेता है। वह गाय लाता है और उसकी बहुत हार्दिक इच्छा होती है कि उसके भाई हीरा और शोभा आकर उसकी गाय देखें, लेकिन कोई उसकी गाय देखने नहीं आता है। यहाँ तक कि हीरा जब उसकी गाय को जहर दे देता है और गांव से भाग जाता है तो होरी बहुत दुखी होता है और उसकी गृहस्थी का सारा भार अपने ऊपर ले लेता है। तब दरोगा गाय की तहकीकात के लिए आता है कि उसकी मौत कैसे हुई। तो हीरा ने ही उसकी गाय को जहर दिया है, लेकिन होरी दरोगा को रिश्वत देकर भाई को बचाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि पुलिस घर की तलाशी ले, क्योंकि पुलिस की तलाशी को वह सम्मान के विरुद्ध समझता है। वह दरोगा के सामने बयान देता हुआ कहता है कि मेरा सुबह किसी पर नहीं है, सरकार गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। होरी के चरित्र की यह सबसे बड़ी महानता है कि वह स्वयं दुखी रहकर भी दूसरों का दुख सहन नहीं कर पाता। उसके चरित्र में परिस्थितियों की प्रताड़ना दुर्बलता लाती है, परंतु इससे उसका चरित्र ऊंचा उठ जाता है। होरी झूठी शपथ खाता है, परंतु दूसरे का माल हड़पने के लिए नहीं। वह झगड़े को बढ़ने से रोकने और भाई को पंचों के क्रोध से बचाने के लिए अपने लड़के की झूठी शपथ खाता है। अब यह दुर्बलता भी उसे असामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचा देती है। दरिद्रता। होरी एक अभागा दरिद्र किसान है। वह कमर तोड़ परिश्रम करने पर भी अपने जीवन की किसी भी अभिलाषा को पूरा नहीं कर पाता है। होरी की दीनता और दरिद्रता हृदय विदारक है, जो कि इस पंक्ति से स्पष्ट है। माघ के दिन थे, महाबट लगी हुई थी। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेर पर अपनी मढ़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन बार बार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल इतने शत्रुओं के सम्मुख आने की नींद में साहस न थी। आज तंबाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गई। बिवाई में फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिर्जई बनवाई थी। कंबल तो उसके जन्म से भी पहले का था। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे और अब बुढ़ापे में वही कंबल उसका साथी था। माता दिन के यहाँ मजदूरी करता हुआ होरी बेहोश हो जाता है। वह जीवन भर संघर्ष करते हुए एक वीर की मृत्यु मरता है, तो उसका सारा जीवन कष्ट और दुखों की गाथाओं से ही भरा हुआ है। साधारण गृहस्थ। होरी एक साधारण गृहस्थ किसान था। अन्य किसानों की तरह उसके मन में भी पछाई गाय लेने की अभिलाषा चिरकाल से संचित है। वह परिवार में बड़ा होने के कारण मर्यादा और अपना कर्तव्य पालन करने का सदैव ध्यान रखता है।
वो हीरा के अलग हो जाने पर भी उसकी पत्नी पुनिया को बहू ही समझता है। दमड़ी बसौर पुनिया को धक्का दे देता है। इसे देखते ही होरी आग बबूला हो जाता है और उसको लात जमाता हुआ कहता है, रुपए की गर्मी दिखाता है तो वह निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या है तो एक ही खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले। होरी धनिया के विरोध करने पर भी हीरा की सहायता के लिए धनिया तक को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह सोचता है, धनिया से अब मेरा कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह इज्जत बिगाड़ने पर आ गई तो इस घर में कैसे रह सकती है। भाई के लिए इतना करने पर भी होरी को बदनामी ही मिलती है। होरी को खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया की बखार में धान में जगह भी ना रही। अपनी इतनी जान होमकर भी होरी के साथ आई सिर्फ बदनामी। कारण सब यही समझते हैं कि वह पुनिया को लूट लेता है और उसकी सारी उपज अपने घर भर लेता है। एहसान तो दूर, उल्टा जो है कलंक लग रहा है। खेती की मर्यादा का सम्मान। होरी भारत का एक ऐसा आदर्श किसान है जो खेती की मर्यादा की रक्षा करना अपना धर्म समझता है। उसे खेती से जो कुछ मिलता है उसे एक आने नफरी की मजदूरी भी नहीं पड़ती। फिर भी अपना मर्जात पालन करने के लिए वह खेती नहीं छोड़ सकता। गोबर के विरोध करने पर वह कहता है, खेती में जो मर्जात है वह नौकरी में नहीं है। वीरता और मानवता प्रेम। होरी सच्चा मानव है। वह ईमानदार और कठोर परिश्रमी होते हुए भी जीवन भर संघर्ष और शोषण की चक्की में पिसता रहता है। उसका हृदय मानव मात्र के प्रति सहानुभूति और सहृदयता से भरा हुआ है। भाई होरी उसका विरोधी है। वह उनकी गाय को जहर देता है, किंतु होरी उसके घर बार को संभालता है। राय साहब के यहाँ जब धनुष यज्ञ का आयोजन होता है तब होरी उसमें माली का पार्ट लेता है। इस अवसर पर उसका साहस देखते ही बनता है। डॉक्टर मेहता पठान का भेष धारण करके आते हैं। वे मालती को उड़ाकर ले जाना चाहते हैं। राय साहब, तनखा, खन्ना आदि सब भयभीत हो जाते हैं। सभी पठान वेशधारी मेहता से इतने अधिक आतंकित है कि किसी से कुछ करते धरते नहीं बनता। होरी उपस्थित होकर बंदूक की परवाह किए बिना मेहता को उधर पटकता है, उसकी छाती पर सवार हो जाता है। झुनिया को घर में रख लेने के कारण भी होरी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह उसे घर से निकालने को तैयार नहीं होता। वह विषम परिस्थिति में निरंतर फंसता चला जाता है, जिसमें घुटकर दम तोड़ता है, परंतु मानवता का आंचल वह कभी नहीं छोड़ता। मानवता का उदात्त गुण ही उसके जीवन गाथा को अमर बना लेते हैं। होरी गोदान के कथानक का नायक मात्र न रहकर भारत की समस्त कृषक संस्कृति का प्रतिनिधि अमर पात्र बन जाता है। उदार पिता और सच्चा पति। होरी एक सद्गृहस्थ के नाते उदार पिता और पति का आदर्श पालन करता हुआ देखा जाता है। उसे अपने पापों का सदैव ध्यान रहता है। गोबर के पुष्ट शरीर को देखकर वह सोचा करता है कि यदि दूध पिला देता तो वह कितना अच्छा जवान बन जाता। वह साधारण किसानों की तरह कभी कभी धनिया की पिटाई भी करता है, परंतु सामान्यतः उसका व्यवहार बहुत ही मधुर है। होरी विरोधी प्रकृति का है। वह धनिया से विनोदपूर्ण बातें करता है, कभी कभी सहुआन से मजाक भी करने लगता है। होरी को क्रोध कम आता है। एक बार धनिया को पीटने के अतिरिक्त कभी भी उसे अपनी पत्नी पर क्रोध करते हुए भी नहीं दिखाया गया है। साथ ही साथ होरी का अपने बच्चों के प्रति भी बहुत ही लगाव रहता है। वह अपनी बेटी सोना और रूपा को बहुत प्यार भी करता था। तो निष्कर्षतः हम देखते हैं कि होरी के चरित्र का जो ऊपर विश्लेषण किया गया है उससे स्पष्ट है कि उसमें कुछ वैसे दोष हैं जो किसानों में सामान्य रूप से मिलते हैं। थोड़ा बहुत छल करने में वह हिचकता नहीं है। वह घर में 2-4 रुपये पड़े होने पर भी झूठी कस्में खा जाता है कि 1 पाई भी
नहीं है। मन को गीला कर देना उसकी नीति में जायज़ है, परंतु उसमें जो भी बुराइयां हैं वो व्यवस्थाजन्य है। वह इनको समझता और पश्चाताप करता है। होरी का सारा जीवन एक वीर योद्धा का संघर्षपूर्ण जीवन है। स्त्री की फटकार, पुत्र के व्यंग, मालिक की घुड़कियां, महाजनों की गालियां, सब कुछ सहन करता हुआ भी वह पीछे नहीं हटता और ना जीवन संघर्ष में मिटकर भी हार ही मानता है। वह मरकर भी अमर हो जाता है। होरी महान है। शोषक समाज व्यवस्था उसके प्राण ले लेती है, परंतु उसे पराजित नहीं। यह प्रश्न बहुत उपयोगी है और आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। आपको विशेष परेशानी नहीं होगी। मैंने इस तरह से इस वीडियो को बनाया है। इसके बाद की कड़ी में मैं गोदान से ही और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी। तब तक के लिए